जय हिंद। अब अगला चैप्टर चैप्टर कौन सा? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था क्षेत्र कितने में बांट दिए हैं? स्वरूप, शर्त और स्वामित्व। स्वरूप, शर्त और स्वामित्व के आधार पर बांट दिए, सब क्षेत्र के बांट दिए। देखो स्वरूप स्वरूप के आधार पर क्या है? 5 विभाग: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, अब पंचम क्षेत्र। ठीक है, और शर्त पर क्या है? संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र के आधार पर आना, और स्वामित्व के आधार पर जो है सार्वजनिक, निजी, संयुक्त, सहकार क्षेत्र के बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स ऑफ सेक्टर, इकोनॉमिक्स ऑफ सेक्टर की अब बोलेंगे। प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? देखो पहला है प्राइमरी सेक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। देखो प्राथमिक क्षेत्र उसको बोलेंगे प्राकृतिक से डायरेक्ट, मैंने प्राकृतिक से, नेचुरल से हम लोग जो चीज प्राप्त करते हैं उसको बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र। नेचुरल से प्राप्त करते हैं क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र। प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं, क्योंकि कृषि, मत्स्य, पशुपालन, खनन, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो प्राथमिक क्षेत्र जो है एक अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। क्या है? अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। और प्राथमिक क्षेत्र अगर गिर जाता है तो कोई भी क्षेत्र इतना सा उतना डेवलप नहीं कर सकता, मतलब कि उतना विकास नहीं कर सकता। ठीक है, जो इसका प्राथमिक क्षेत्र जो है इसका जीडीपी योगदान कितना है? 19.7% से योगदान है, जो प्रेजेंट में इतना इसका योगदान है। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र है। और द्वितीय क्षेत्र जो है, सेकेंडरी क्षेत्र सेक्टर जो है, इसमें किसको बोलेंगे? द्वितीय क्षेत्र में सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ये विनिर्माण करता है, मतलब कोई चीज वस्तु को बनाता है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी क्षेत्र। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। कोई चीज वस्तु जो बनाता है उसका बोलेंगे सेकेंडरी क्षेत्र। क्या कहेंगे? सेकेंडरी। जो वस्तु को बनाते विनिर्माण करता है। ठीक है, बहुत विनिर्माण करता है। मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, लाइट हो गया, कुर्सी हो गया, इधर जो चीज बनाता है उसको बोलेंगे विनिर्माण में आ जाता है। कहा हो गया। और खास उसमें कि उसने समझिए दुकान में जितना वस्तु जो दुकान में उसे कहा वि, 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 विनिर्माण में आटा, चक्की, गन्ना, फैक्ट्री, ये सब काम में द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। फैक्ट्री कहा? द्वितीय क्षेत्र में, जो फैक्ट्री है। ठीक है, अब आते हैं जीडीपी में इसका योगदान कितना? 30% है लगभग में। कितना? 30%, 25-30% लगभग इसका योगदान जो है, योगदान प्रेजेंट में देखा तो उसका योगदान जीडीपी में योगदान है 30%। ठीक है, तृतीय क्षेत्र से बोलेंगे टेरिटरी सेक्टर। जिस तृतीय क्षेत्र उसको मतलब जो सेवा देता है, क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेवा प्रदान कर रहे हैं, तृतीय क्षेत्र में आगे। ठीक है, परिवहन। परिवहन मतलब गाड़ी घोड़ा जितना है सब, एक कोई वस्तु को एक का स्थान से दूसरे स्थान में लेता है, क्या परिवहन में क्या सेवा दे रहा है? क्या तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। हॉस्पिटल क्या है? एक सेवा भी दे रहा है, मरीजों को ठीक करता है, ये क्या है? तृतीय क्षेत्र में। कोचिंग भी जो कोई पढ़ा रहा है, कोचिंग की तरह से क्या है? कोचिंग की तरफ से क्या है? सेवा क्षेत्र। नेता, शिक्षा, खेल, बैंक, नौकरी, सब क्या है? तृतीय क्षेत्र, टेरिटरी क्षेत्र में आ जाएगा। इससे योगदान जो जीडीपी में योगदान जो है, जीडीपी में आगे पढ़ाएंगे चैप्टर में। ठीक है, अभी जीडीपी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी इसका योगदान जो है 60% है। जीडीपी में योगदान जो कितना है? 60%, मतलब लगभग लगभग जो है 50 से 60% शायद है। ठीक है, 60% नहीं, 55-60% शायद ही है। ठीक है, चतुर्थ क्षेत्र क्वांट क्वाटरनरी, मतलब क्वाटरनरी क्षेत्र। इसको बोलेंगे ज्ञान के क्षेत्र में अंतर्गत आ जाते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में हो गए कि आई टी मतलब IT, RD, ये सब ज्ञान चतुर्थ क्षेत्र में आ जाएगा। अब आता पंचम क्षेत्र, क्वार्नरी सेक्टर। क्वार्नरी सेक्टर किसको बोलेंगे? जो उच्चतम फैसले लेने वाले लोग, क्या बोलेंगे? क्वांटी पंचम क्षेत्र। जैसे लोग भी हो सकते हो लोग हो सकते मान सकते हैं,
और संस्थान मतलब कोई भी संस्था आ सकते हैं, लोग भी आ सकते हैं जो उस टाइम फैसला लेने वाले लोग होते हैं, इसको बोलेंगे पंचम क्षेत्र। देखिए सार्वजनिक सेवा हो गया, सरकारी संगठन हो गया, बड़े बड़े फैसले लेते हैं, विश्वविद्यालय, कानूनी सलाहकार, सब क्या आ जाएगा पांचम क्षेत्र में। ठीक है, अब आते हैं शर्त के आधार पर संगठित असंगठित। संगठित असंगठित किसको कहते हैं? देखो संगठित क्षेत्र उसको बोलेंगे, ठीक है, जो भी आपका किसी बड़े कंपनी आप काम कर रहे हैं, ठीक, उस कंपनी का निश्चित टाइम, वेतन, समय निश्चित रहेगा, इसे बोलेंगे संगठित क्षेत्र। ठीक है, और अगर नियम का पालन करना पड़ेगा संगठित क्षेत्र में, कोई कंपनी बड़े हो या नौकरी को कर रहे हो, घर में नियम रहेगा और नियम से पालन करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे संगठित क्षेत्र। और सरकारी नौकरी कहा जाएगा एक संगठित क्षेत्र है, ताकि टाइम पर जाना है, टाइम पर पैसा मिलेगा, टाइम पर पढ़ाना, टाइम पर सब करना, सुनिश्चित समय रहता है हर चीज के लिए। ठीक है, कंपनी नौकरी हो सकता है। असंगठित क्षेत्र मतलब क्या? अगर नो 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 टाइम नहीं, नो नियम, मन चाहे तो हम लोग कम पैसा कमाएंगे, नहीं चाहेंगे तो मन नहीं चाहेगा, मन चाहेगा तो जाकर पैसा कमाएंगे, नहीं चाहेगा मन नहीं कमाएंगे, सब क्या आ गया असंगठित क्षेत्र। एक नियम फॉलो नहीं करना पड़ता। अगर हम आज अगर कुछ दुकान में जा रहे हैं तो हमको आज मजदूरी मिला, मन है आज हमको, मन है कि हम दुकान में जाकर पैसे कमाएंगे, आज पैसे कमाएंगे, लेकिन आज हमारा मन नहीं पैसा कमाने के लिए, नहीं आज नहीं जाएंगे। ये क्या भी नियम का पालन करेगा, घर में कोई सा निश्चित टाइम टेबल नहीं है, मन चाहेगा तो जाएंगे, नहीं मन नहीं, मन करेगा नहीं जाएंगे, आप देंगे। प्राइवेट नौकरी मन जाए नहीं जाए ये मन करेंगे, अपन मर्जी है। कृषि हो गया, कृषि में हम खेती वाला काम करते हैं तो मन चाहे जाएंगे नहीं। और दुकान, दुकान का कोई हम जा सकते नहीं जा सकते, तो कौन नियम पालन, इसको बोलेंगे असंगठित क्षेत्र। ठीक है, और समिति के आधार पर क्या हुआ है, समितियों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र, सहकार क्षेत्र। देखो सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर उसको बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर उसको कहेंगे कहेंगे जो सरकार के अधिकार में आता है, जो सरकार के कंट्रोल में आता है, उसको पब्लिक सेक्टर कहेंगे। जैसे रेलवे कंपनी, रेलवे कंपनी का आएगा पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा, कुछ जो सरकार के अंतर्गत में आता है उसको पब्लिक सेक्टर। निजी सेक्टर समझिए, प्राइवेट सेक्टर, जो कंपनी के कंट्रोल में आता है उसको बोलेंगे क्या बोले, प्राइवेट सेक्टर, कंपनी सेक्टर। टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, हाँ, ये सब का इसका उद्देश्य क्या रहता है, लाभ कमाना, हर चीज की लाभ का नहीं क्या है, प्राइवेट सेक्टर मतलब अपना काम, अपना कंपनी को खोलता है। अब आता है सैनिक क्षेत्र, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सैनिक क्षेत्र इसको बोलेंगे अगर मैं सरकार और कंपनी दोनों मिलकर काम करता हूँ, जब सरकार और कंपनी दोनों को मिलकर काम करता है तो उसको बोलेंगे पीपी। क्या कहेंगे? पीपी। ठीक है, तो इसको भारत इंडिया में जो है पीपी तेजी से विकास हो रहा है, कहा रहा पीपी इंडिया में जो है पीपी बहुत तेज विकास हो रहा है, क्योंकि भारत में सरकार भी काम कर रहा है और कंपनी दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैं मेट्रो रेल का हो गया, मेट्रो रेल के अंतर मेट्रो रेल में आ जाइए, जैसे में आएगा मेट्रो रेल। अब हमारा सहकारी क्षेत्र कोऑपरेटिव से कोऑपरेटिव, अगर मैं क्या है, कंपनी को सरकार दिशा निर्देश दे सकता है कि आप कंपनी खोले ना खोले, कि कोई चीज वस्तु बेचे ना बेचे, कौन दे देगा आदेश? सरकार आदेश देगी, किसको? कंपनी को, तो उसको बोलेंगे सरकारी क्षेत्र। जैसे कोऑपरेटिव बैंक, क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव। यही तक जो चैप्टर 2 समाप्त होता है। जय हिंद।